प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में। जैसा कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन का जो क्षेत्र है, प्रकृति है, उसके अंतर्गत हम विशेषकर अध्ययन करते हैं समाज, परिवार, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, वैदेशिक संबंध, बाह्य व्यापार। तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा दुख का विषय है कि सिंधु लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, और जितने भी विद्वानों ने पढ़ने का दावा किया है उसको लेकर अन्य इतिहासकारों और विद्वानों में सहमति नहीं है कि इस लिपि में क्या लिखा हुआ है और जो लेख मिले हैं उनमें क्या लिखा हुआ मिलता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हमें बहुत कम ज्ञान प्राप्त होता है, और जो भी खुदाई में प्राप्त अवशेष है, सामग्री है, उनके आधार पर विद्वानों ने एक अनुमान के आधार पर राजनीतिक जीवन का अनुमान लगाया है। जैसा कि आपको ध्यान है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। यहाँ से हमें किसी भी प्रकार के युद्ध में काम आने वाले हथियार, औजारों की जानकारी नहीं मिलती है। एकाध मुकुट को छोड़ के या कोई राजनीतिक या राजतंत्रात्मक जो ढांचा है शासन का, उसके भी संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। ना कोई बड़े महल, ना कोई किसी के अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर भी हम राजनीतिक जीवन के आधार पर अनुमान लगाते हैं। विभिन्न विद्वानों के विभिन्न अनुमान हैं, विचार हैं, जिनकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। हंटर महोदय का मानना है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक नहीं होकर जनतंत्रात्मक था। सत्ता किसी राजा के हाथ में नहीं होकर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में थी। ये हंटर महोदय का मानना है कि मोहनजोदड़ो की शासन राजतंत्रात्मक नहीं थी बल्कि जनतंत्रात्मक थी, और शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति यानी राजा के हाथ में नहीं होकर किसके हाथ में थी? जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में थी। इसी प्रकार मैके महोदय का मानना है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का शासक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था, यानी शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। इसी प्रकार व्हीलर, मार्टिमन व्हीलर जो जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने व्हीलर महोदय का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शासक सुमेर और अक्कड़ के पुरोहित राजाओं तथा उनके प्रतिनिधियों के समान थे। यानी व्हीलर महोदय का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो शासक थे वो सुमेरियन और अक्कड़ की जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं उनके पुरोहित राजाओं के समान थे। स्टुअर्ट पिगट महोदय का मानना है कि हड़प्पा शासन पद्धति पर पुरोहित वर्ग का ही प्रभाव था। यानी पिगट महोदय की बात मानते हैं। उनके विचार में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन पद्धति थी उस पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, यानी पुरोहित वर्ग ही शासन चलाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अनुमान है विभिन्न विद्वानों के जो खुदाई में प्राप्त सामग्री मिलती है उनके आधार पर, उनमें से हमें निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हड़प्पा लिपि को पढ़ नहीं लिया जाता कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन था, कुलीन वर्ग का शासन था, या वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। क्योंकि जब तक लिपि को पढ़ नहीं लिया जाता, जब तक इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। यह अवश्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिमूलक थे, युद्धों में
या युद्धों से उनका कोई वास्ता नहीं था। युद्ध लड़ाई झगड़े के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी नहीं प्राप्त होते, लेकिन फिर भी राजतंत्रात्मक ढांचा जो था वो किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य था। धन्यवाद।